नमस्कार, आदाब। मैं नदीम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में एसआईआर के मुतालिक मैंने बताया था कि एसआईआर फॉर्म कैसे भरना है। अब उसके बारे में हम कुछ आपको जानकारी देंगे। एसआईआर 2025 है क्या, इसके बारे में आपको बताएंगे कि एसआईआर 2025 क्या है, ये एसआईआर 2025 क्या है और ये कब हो रहा है और आप इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, एसआईआर 2025 क्या है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक ये पुनरीक्षण अभियान चलाया जाता है, जो पिछली बार 2002 में हुआ था और ये अब फिर से पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसको हम एसआईआर का रूप दे देते हैं, एसआईआर बोल देते हैं। एसआईआर मतलब होता क्या है, ये होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि गहन पुनरीक्षण अभियान इसको हम कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है इसका कि मतदाता सूची को सही करना, कुछ मृत व्यक्तियों के नाम हटाना, कुछ ने जगह बदल दी है उनके नाम इसमें ऐड करना या उसको हटाना। तीसरा होता है नए योग्य मतदाताओं की एंट्री करना, जो 18 से अबव हो चुके हैं उनकी एंट्री इसमें हम करते हैं। पता परिवर्तन करना, और इस बार जो हमारा एसआईआर हो रहा है 2025 में, जो 12 राज्यों में और केंद्र शासित में हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ हमारा, राजस्थान हुआ हमारा और बिहार में हमारा हो चुका है। इस तरह से हमारा ये एसआईआर हो रहा है। देखिए, इसकी महत्वपूर्ण तारीखें और प्रक्रिया, जो महत्वपूर्ण डेट है इसकी, जो डेट्स हैं वो और प्रक्रिया क्या है इसकी, उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो तैयारी चल रही है 28 अक्टूबर 2025 से चल रही है हमारे यहाँ पर, और अब स्टार्ट हुआ है काम फॉर्म का, यानी कि गणना प्रपत्र आपको मिल चुके होंगे और कुछ हमारे पास बीएलओ आपके पास लेकर आएंगे। तो 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक ये गणना का कार्य होगा। जो प्रपत्र घर घर बांटे जाएंगे और उनको फिल करने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद इसमें एक ड्राफ्ट रोल आएगा। ड्राफ्ट रोल मतलब जो हमारे पास फॉर्म है, गणना प्रपत्र हैं, बीएलओ लेकर घर घर जा चुके हैं, उनको भरने के बाद वापस बीएलओ को हमारे पास ये फॉर्म जमा किए जाएंगे। इसमें बीएलओ 2 प्रति लेकर आएंगे, एक प्रति हमारे पास रहेगी और एक बीएलओ को साइन करके वापस दे दी जाएगी। तो वो प्रति जमा हो जाएगी, उसका एक रोल बनेगा, ड्राफ्ट रोल जिसको हम बोल देते हैं, और ड्राफ्ट रोल जो प्रकाशित किया जाएगा और 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद भी अगर ड्राफ्ट रोल में कुछ गलतियां हैं या हमें लग रहा है कि हमारा नाम सही नहीं है, कुछ मिस्टेक है, तो उसमें एक दावे और आपत्तियां हम इसको डाल सकते हैं, जो उसकी डेट रहेगी 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक की वो डेट रहेगी। उसके बाद भी हमें डाउट होता है गवर्नमेंट को या ईसीआई कमीशन को, कुछ डाउट्स होता है ईसीआई को, इलेक्शन कमीशन उसको हम बोल देंगे कि उसको कुछ डाउट होता है, तो वो डाउट में क्या करेंगे कि नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी करने के बाद उन पर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के जो टाइम रहेगा वो 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक का ये टाइम रहेगा। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी, जो 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट आएगी। 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट आने के बाद अगर उसमें भी कुछ लोगों के नाम नहीं आते हैं, तो उसमें क्या रहेगा कि दोबारा से हम वोट ऐड कर सकते हैं उसमें। देखिए, हमारा काम क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारियां और हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, ये देखिएगा, ये हमारे राज्य हैं। अपने राज्यों के सीईओ यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वेबसाइट पर जाएंगे और ये फॉर्म हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, या हमारे पास पहुंच भी चुके हैं। मैं इसको कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूं इसके बारे में। देखिए, इसमें करना क्या है हमें, ये हमारे पास इस तरह का एक प्रपत्र है। ये फॉर्म हमारे पास आया है। इस फॉर्म में ये 2 कंडीशन है, एक ये फॉर्म है, एक कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं आपको, कुछ मैं जानकारियां देता हूं। ये देख रखा है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रस्तर 9 में दिए गए विवरण में जिला, राज्य, विधानसभा, भाग संख्या, क्रमांक वही भरे जाएंगे जो 2003 की मतदाता सूची में अंकित होंगे। यानी कि जो हमें डिटेल डालनी है वो सारी की सारी डिटेल्स वो डालनी है जो हमारी 2003 की वोटर लिस्ट में होंगे। कुछ लोगों का सवाल था कि हम कौन सी डिटेल भरें, जो 2025 की वोटर लिस्ट में है या 2003 की वोटर लिस्ट में है। तो मैं बताऊंगा आपको कि साफ साफ दिया हुआ है कि 2003 की जो मतदाता सूची में डिटेल्स हैं वही डिटेल्स एंट्री करनी है।
सपोज अगर किसी का नाम गलत है, अगर 2003 की वोटर लिस्ट में किसी का नाम गलत है तो उसको क्या करना है कि 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से ही वो नाम ऐड करना है। तीसरा, सबसे दूसरा डाउट जो चल रहा है आजकल, ये नहीं मालूम हो रहा है कि 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो आएगी कहां से। उसके लिए देखिएगा, ये वेबसाइट दे रखी है, ये वेबसाइट दे रखी है। इस वेबसाइट से आप 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वेबसाइट को थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूं आप लोगों को। इस वेबसाइट से हम 2003 की वोटर लिस्ट डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। हमें अपनी असेंबली याद होनी चाहिए। कुछ असेंबलियां चेंज हो चुकी हैं, जो 2003 में कुछ और असेंबलियां थी और 2025 में असेंबलियां चेंज हो चुकी हैं, यानी कि विधानसभाएं चेंज हो चुकी हैं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखिएगा ये क्या, गणना प्रपत्र बट जाएंगे, बटने के बाद जो कलेक्शन होगा यानी कि इकट्ठा किया जाएगा, तो उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें अभी नहीं देना है। ये अभी हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं देना है। नेक्स्ट है, जिन मतदाताओं द्वारा गणना प्रपत्र पर अपना विवरण भरकर बूथ लेवल अधिकारी के पास जमा कर दिया जाएगा, उन सभी मतदाताओं का नाम आलेख्य मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा। ये पॉइंट नंबर 13 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 13 कह रहा है कि हमारे पास बीएलओ आए, हमने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद हमने बीएलओ को वापस दे दिया, तो अब हम निश्चिंत हो जाएं कि हमारा नाम मतदाता सूची में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि किसी मतदाता द्वारा गणना प्रपत्र को ऑनलाइन माध्यम से भरकर दस्तावेज सहित अपलोड किया गया है, तो बीएलओ द्वारा मतदाता के घर भ्रमण कर सत्यापन किया जाएगा। यानी कि जो फॉर्म हमने डायरेक्टली ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं, इसको अगर हमने ऑनलाइन फिल किया है, अधिकतर क्या है कि फॉर्म बीएलओ घर लेकर आ रहे हैं, अगर हमने ऑनलाइन फिल भी किया है तो वो बीएलओ के पोर्टल में पहुंच जाएगा, तो उसके लिए भी बीएलओ को हमारे घर आना जरूरी है। और ध्यान रखें कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर आएंगे, और 2 फॉर्म लाने के बाद एक फॉर्म फिल करना है, दूसरे फॉर्म को भरकर वापस दे देना है। उसमें कुछ डाउट्स और आ रखे थे, ये मैं आपको डाउट्स क्लियर करा देता हूँ कुछ। फॉर्म ये जरूरी क्यों है, हमें करना क्या है कि जरूरी क्यों है, ये एसआईआर क्यों जरूरी हुआ, जरूरी इसलिए हुआ कि ये जो हमारी सूची है, मतदाता सूची जो है, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा कहलाती है, और इसमें अगर सही इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, सही अपडेट नहीं आएगा, वोट सही है, कौन पात्र है कौन अपात्र है वो नहीं आ पाएंगे, तो हमारी सूची करेक्ट नहीं हो पाएगी। अभी क्या हो रहा है कि सूची के अंदर कुछ नाम ऐसे हैं जो मृत व्यक्ति हैं लेकिन अभी तक उनके नाम चल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्थान परिवर्तन कर लिया है लेकिन उनके नाम चल रहे हैं। इसलिए हमें जरूरी है, कराना जरूरी है, क्योंकि अगर इसमें नाम नहीं होते हैं तो हमें क्या होगा, मतदान हम नहीं कर सकते हैं। जो मतदान लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है वो हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए मतदान करना बहुत ही आवश्यक है, अत्यंत राष्ट्र के लिए अत्यंत जरूरी है। इसलिए हमें मतदान के लिए एसआईआर फॉर्म को फिल करना होगा। दूसरा क्या है कि अगर हम वोट करेंगे तो हमारी आवाज गिनी जाएगी, हमें पता चल पाएगा कि हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। ये कुछ डाउट्स थे, जो डाउट्स हमने वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में कुछ डाउट्स आए थे कि क्या है कि पत्नी के लिए कॉलम में क्या भरना है। देखिए मैंने बताया था आपको कि जो पत्नी के लिए जो कॉलम आएगा, ये इस तरह के 2 कॉलम है, ये वाले 2 कॉलम है, जैसे इसमें दे रखा है साफ साफ, यहाँ पर दे रखा है कि पत्नी के लिए जो कॉलम में क्या भरना है, या 2000 ये 2003 की जो वोटर लिस्ट होगी उसमें यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि यहाँ पे जो हमें नाम फिल करना है, नाम फिल करना है और एपिक नंबर डालना है, उसके बाद संबंधी का नाम डालना है। ये 2003 की वोटर लिस्ट अपने जो लड़की है वो अपने घर से मंगाएगी, यानी कि अपने घर से मंगाएगी, और मंगाने के बाद जो अपने फादर की या मदर की या दादा की डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे, ये 2003 के हिसाब से फिल करे जाएगा।
नेक्स्ट था ये कि फॉर्म के साथ ही 11 डॉक्यूमेंट हैं, फॉर्म के साथ 11 डॉक्यूमेंट देने हैं या नहीं देने हैं। फॉर्म के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएगा, फॉर्म के पीछे भी लिखे हुए हैं जो 11 के 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉर्म के पीछे भी लिखे हुए हैं, ये फॉर्म के साथ नहीं जाएंगे। अभी अगर आपका बीएलओ मांगते हैं उसके बाद एक जो मैंने बताया आपको ड्राफ्ट आएगा, प्रारूप आएगा, उसके साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, अभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन अहम है, अगर एपिक नंबर चेंज हो गया है तो क्या करें। देखिए किसी के पास एक एपिक नंबर आया हुआ है यूपी के अंदर एसएचएम से, एक आया हुआ है यूपी 05019, इस तरह से नंबर आए हुए हैं। तो ये जो न्यू वाला नंबर ये एपिक नंबर है। ये एपिक जो है ये न्यू वाला नंबर है और ये ओल्ड वाला नंबर है। 2025 की वोटर लिस्ट में आपके पास ये नंबर अवेलेबल होगा। ये न्यू नंबर है, ये ओल्ड नंबर है हमारे पास। तो हमें 2025 का जो न्यू नंबर है ये हमारे अपडेट करना है हमें। अगर 2003 की हमारे फादर या मदर का नंबर रहेगा वो ये नहीं, यही नंबर रहेगा। तो हमें क्या करना है कि ये फादर और मदर के में ये डालना है और बाकी न्यू वाला हमें ये डालना है। नेक्स्ट है कि जिनमें माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और भाई का दादा का है तो वो क्या करें। इसके लिए आप अपने बीएलओ से मिलिएगा। हो सकता है कि आपका मोहल्ला चेंज हो या वार्ड चेंज हो, उसमें आपका नाम हो। अगर नाम नहीं है फिर भी तो आप डिटेल डालेंगे दादा की, आप अपने दादा की डिटेल इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। कॉलम नंबर 2 में यहाँ पर डिटेल डालेंगे दादा की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जिनमें माँ बाप का नाम नहीं है 2003 में, वो क्या करें। देखिए कुछ ऐसा हुआ है कि एड्रेस चेंज हुए हैं और उन्होंने क्या किया है कि वो अभी नई वाले एड्रेस में अपना नाम ढूंढ रहे हैं। तो अपने बीएलओ से जाके मिलें और कांटेक्ट करें कि हमारा जो ये उनके पास, आपके पास जो एक पहचान पत्र होगा वो पहचान पत्र दिखाएं। पहचान पत्र से बीएलओ आपका फॉर्म निकाल कर देंगे। मेरे सामने ऐसा आया है कि कुछ लोगों ने अभी 10 साल पहले या 15 साल पहले अपना एड्रेस चेंज कराया है और उनका 2003 की वोटर लिस्ट में वो जहां नाम ढूंढ रहे हैं वहां नहीं है, लेकिन जो पहले जहां रहते थे वहां पर नाम है उनका। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें हमें कंफर्म करना है कि हम 2003 में से पहले कहाँ रह रहे थे। ये जो 2003 की लिस्ट है इसमें वो देखना है कि 2003 की से पहले कहाँ रहे थे, दादा कहाँ रह रहे थे या पिताजी कहाँ रह रहे थे, इसको चेक करना है। ये कंडीशन नहीं है, ये एक रेयर कंडीशन है। और रेयर कंडीशन में क्या होगा, अगर ऐसा है तो आप अपने बीएलओ से मिलिएगा। क्वेश्चन है 2002 में जो वयस्क नहीं हुए थे यानी कि 18 से नीचे थे वो दूसरे वाले कॉलम में क्या करें। मैंने आपको फिर से बताया, ये इस दूसरे वाले कॉलम में अपने फादर्स की डिटेल डालनी है, फादर्स मदर्स, यानी कि अपने पिता की डिटेल डालेंगे यहाँ पे, पिता, माता, दादा, दादी, ये हम इसमें डिटेल डाल सकते हैं। और ये फॉर्म फिल करने के लिए हम आपको पूरे डिटेल देंगे, पूरा फॉर्म बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह से आप हमारे साथ रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।